हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ट्रोकोफोर लार्वा ऑफ द फाइलम एनिलिडा। इससे पहले की वीडियोस में एनिलिडा फाइलम के हम करेक्टरिस्टिक फीचर और उसकी जो टाइप स्टडी है अर्थवर्म की वो डिस्कस कर चुके हैं। तो जो फाइलम एनिलिडा के अंदर ट्रोकोफोर लार्वा होता है इसको लोवेंस लार्वा भी बोला जाता है। बहुत बार कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो तो उसमें क्वेश्चन आता है कि लोवेंस लार्वा किसका होता है। तो हमने पढ़ा होता है ट्रोकोफोर लार्वा, लेकिन इस नाम से भी इसका क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। लोवेंस लार्वा इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसको फर्स्ट टाइम लोवेन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया गया था। तो ट्रोकोफोर लार्वा के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इसका ऐसा नजर आएगा हमें कुछ। इसके अंदर करेक्टरिस्टिक की बात करें तो माइन्यूट सिलिएटेड अनसेगमेंटेड, जैसे कि हमने एनिलिडा फाइलम के अंदर एक करेक्टरिस्टिक फीचर देखा था, उसका पेक्यूलियर करेक्टरिस्टिक फीचर कि जो पूरी की पूरी बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है, लेकिन ये जो लार्वा होता है ये अनसेगमेंटेड होता है, स्विमिंग होता है एंड प्लैंक्टोनिक होता है, प्लैंक्टोन्स के ऊपर ईट करेगा, ऑलमोस्ट ओवल और टॉप लाइक और पियर शेप्ड होता है विद बाइलेटरल सिमिट्री इसके अंदर बाइलेटरल प्रेजेंट होगी। एंटीरियर एंड जो है इसका ब्रॉडर होता है देन पोस्टीरियर एंड इसका नैरोरर होता है। अगर इसी कवरिंग की या फिर बॉडी वॉल की बात करें तो वेरी थिन एंड ट्रांसपेरेंट बॉडी कवरिंग होती है, थिन होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, विच इज थिकेंड एट द एपेक्स। जो इसका एपेक्स होता है इंटीरियर वाला पोर्शन होगा उस साइड से ये थोड़ी सी थिकेंड होगी और ये एपिकल प्लेट फॉर्म कर लेगी या फिर एक डिस्क फॉर्म कर लेगी। वहां पे एक एपिकल प्लेट या फिर डिस्क फॉर्म कर लेगी जो हमें हल्की सी नजर आ रही है यहाँ पे। और ये एपिकल प्लेट और डिस्क जो है बियर करती है अ टफ्ट ऑफ सेंसरी सीलिया। यहाँ पे ये सेंसरी सीलिया या फिर एपिकल टफ्ट जो सीलिया है वो प्रेजेंट है। तो ये कहाँ से निकलते हैं? ये डिस्क से और एपिकल प्लेट से बियर होते हैं फिर निकलते हैं। ट्रोकोफोर के अंदर 3 सिलिएटेड बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि सीलिया के बने हुए 3 बैंड्स प्रेजेंट होंगे, जिनमें से फर्स्ट बैंड होगा प्रोटोट्रोक और प्री ओरल सिलिएटेड बैंड। जो ये यहाँ पे प्रेजेंट है इस साइड प्रोटोट्रोक, जो ये वाला बैंड यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, प्रोटोट्रोक और प्री ओरल सिलिएटेड बैंड है जो कि एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट इज द मेटाट्रोक, मेटा यानी कि बीच में प्रेजेंट होगा, और पोस्ट ओरल सिलिएटेड बैंड भी बोलते हैं जो कि पोस्टीरियर में प्रेजेंट होगा इसके अंदर। तो ये हो गया यहाँ पे, ये जो इसके नीचे प्रेजेंट है ये है मेटाट्रोक। इससे एक थर्ड बैंड और होता है इसके अंदर जिसको बोलते हैं टीलोट्रोक अराउंड द पाइजीडियम, यानी इसका जो टेल रीजन प्रेजेंट होगा इस साइड ये प्रेजेंट होंगे, टीलोट्रोक प्रेजेंट होगा। तो 3 टाइप के इसके अंदर सिलिएटेड बैंड्स प्रेजेंट होते हैं और इनमें से जो प्रोटोट्रोक है एंड मेटाट्रोक है ये स्विमिंग में हेल्प करते हैं अपनी सिलिएटेड बीटिंग की हेल्प से। इनके सीलिया जब बीट करेंगे तो ये स्विमिंग में हेल्प करेंगे। और जो प्रोटोट्रोक की सेल्स है, यानी कि जो प्रोटोट्रोक है, जो ये वाला बैंड था फर्स्ट वाला इंटीरियर वाला, ये प्रोटोट्रोक बैंड जो है कुछ स्पेशल सेल्स ट्रोकोब्लास्ट से अराइज होता है, कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती है ट्रोकोब्लास्ट, उनसे ये अराइज होता है। इसके बाद नेक्स्ट है लार्वल बॉडी डिवीजन की। जो लार्वा की बॉडी है वो किन किन पार्ट्स के अंदर डिवाइड की गई है। तो लार्वल बॉडी डिवीजन जो है इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं या फिर 3 डिवीजन होती है। फर्स्ट वन इज द प्रोटोट्रोकल रीजन, सेकेंड इज द स्ट्रोमोडियल रीजन एंड थर्ड इज द पाइजीडियम रीजन। ये 3 पार्ट जो है सिलिएटेड बैंड्स की वजह से बनते हैं। यहाँ पे ये सिलिएटेड बैंड जो बने हैं, एक बैंड ये बना एक बैंड ये बना, जिसकी वजह से इसकी बॉडी जो है 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गई, 3 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड हो गई है, जिनमें से प्रोटोट्रोकल, स्ट्रोमोडियल एंड पाइजीडियल ये 3 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट अगर प्रोटोट्रोकल को देखें, प्रोटोट्रोकल रीजन को देखें
तो इसके अंदर क्या होगा, जो प्रोटोट्रोक है या फिर एपिकल ऑर्गन्स है वो प्रेजेंट होंगे इंटीरियर वाले, यानी कि जो हम अगर इस बैंड से ऊपर ऊपर देखें, ये जो बैंड है इस बैंड से ऊपर जितने स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो इस रीजन के अंदर आएंगे। तो इस रीजन के अंदर प्रोटोट्रोक एंड एपिकल ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। एक्टोडर्मल थिकेंड एरिया प्रेजेंट होगा। ये जो हमने बात की थी, यहाँ पे एक एपिकल प्लेट और डिस्क प्रेजेंट होगी, जहां से ये सेंसरी सीलिया क्या होंगे, निकलेंगे। एक टफ्ट निकलेगा सेंसरी सीलिया का। इसके बाद इसके अंदर अगर इंटरनली देखें, इंटरनली इसके अंदर सेरिब्रल गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, सेरिब्रल गैंग्लिया प्रेजेंट होंगे इंटरनली। साथ में एक पिगमेंट स्पॉट्स प्रेजेंट होता है इसके अंदर, ये पिगमेंट स्पॉट प्रेजेंट होता है जिसको लार्वल आईज बोलते हैं। तो ये पोर्शंस हैं, ये पार्ट्स हैं जो कि प्रोटोट्रोकल रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड वन इज द स्ट्रोमोडियल रीजन। अगर ये बीच वाला जो है, ये बीच वाला रीजन क्या है, स्ट्रोमोडियल रीजन है। इस रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है वेंट्रल माउथ। इस रीजन के अंदर वेंट्रली ओपन माउथ प्रेजेंट होगा। ये हो गया यहाँ पे माउथ, वेंट्रली ओपन माउथ प्रेजेंट होगा। एंड थर्ड वन इज द पाइजीडियल रीजन। पाइजीडियल वर्ड टेल के लिए आता है, तो पाइजीडियल रीजन किसको बोलेंगे, हाइंडर पार्ट को। ये जो इस साइड वाला है वो हो जाएगा पाइजीडियल रीजन, जिसके अंदर ये इंटेस्टाइन हैंग होती है, इंटेस्टाइन आई हुई है, एनल वेसिकल्स प्रेजेंट होंगे, फाइनली एनस प्रेजेंट होगी, और इस साइड टीलोट्रोप प्रेजेंट होगा। तो ये होगा पाइजीडियल रीजन। ये लार्वल बॉडी की डिवीजन होती है। इसके बाद माउथ की बात करें, जो इसके अंदर स्टोमोडियल रीजन के अंदर वेंट्रल माउथ प्रेजेंट होता है। ये जो माउथ है यहाँ पे स्टोमोडियल रीजन के अंदर ये माउथ प्रेजेंट है। ये माउथ अब ओपन होगा गट के अंदर। तो ये जो माउथ है, माउथ ओपन होता है, लीड करता है सिलिएटेड गट के अंदर। गट यहाँ पे सिलिएटेड होती है, सिलिएटेड गट के अंदर ये ओपन होगा। एंड ये सिलिएटेड गट जो है इसके अंदर कौन कौन से पोर्शंस प्रेजेंट होंगे, अब इसके अंदर एक शॉर्ट ईसोफेगस प्रेजेंट होगा यहाँ पे। देन एक लार्ज स्टमक प्रेजेंट होगी, एक सैक लाइक स्टमक प्रेजेंट होगी, यहाँ पे सैक लाइक स्टमक होगी। नैरो इंटेस्टाइन होगी। नेक्स्ट क्या होगी, नैरो इंटेस्टाइन होगी। एंड एक टर्मिनल एनस यहाँ पे टर्मिनस पे प्रेजेंट होगी। तो ये पोर्शंस होते हैं जो कि सिलिएटेड गट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट माउथ से ईसोफेगस में फूड जाएगा, ईसोफेगस से स्टमक के अंदर, देन इंटेस्टाइन के अंदर, और फिर टर्मिनल एनस से क्या हो जाएगा, ये एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा या फिर बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये हो गया माउथ टू सिलिएटेड गट तक। इसके बाद इसके अंदर ब्लास्टोसील प्रेजेंट होती है। अब हमने देखा था कि एक सिलोमिक कैविटी या फिर सिलोम प्रेजेंट होता है। सिलोम क्या होता है, बॉडी कैविटी, या फिर हम बोल सकते हैं बॉडी वॉल एंड जो गट है उसके बीच की जो कैविटी होगी उसको क्या बोलेंगे, सिलोम बोलेंगे। लेकिन इसके अंदर ब्लास्टोसील प्रेजेंट होता है। उस सिलोमिक कैविटी को नाम दिया गया यहाँ पे ब्लास्टोसील का। एंड ये ब्लास्टोसील एक स्पेसियस कैविटी होती है बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट। ये यहाँ पे गट है, ये गट एंड ये बॉडी वॉल हो गई, इसके बीच में जो कैविटी प्रेजेंट है वही क्या है, यहाँ पे ब्लास्टोसील है। यानी कि इसके सिलोम को ब्लास्टोसील का नाम दिया जाता है। इसके अंदर अ पेयर ऑफ प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। ब्लास्टोसील के अंदर अ पेयर ऑफ प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। और ये प्रोटोनेफ्रीडिया क्या करेंगे, फ्लेम सेल्स कंटेन करते हैं। इन प्रोटोनेफ्रीडिया के अंदर फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लेम सेल्स क्या करते हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगी। इसके अलावा इसके अंदर इंट्रासेलर एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है जो कि ओपन होती है टू आउटसाइड नियर द एनस। एनस के पास क्या होगी, ओपन होगी। यहाँ से ये जो ट्यूब प्रेजेंट है यही क्या है, यहाँ पे ये इंट्रासेलुलर एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल है। और ये प्रेजेंट है यहाँ पे प्रोटोनेफ्रीडिया, एक पेयर में, यानी 2 प्रोटोनेफ्रीडिया यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। और ये फ्लेम सेल्स कंटेन करते हैं जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करेगी। और फाइनली एक्सक्रीशन इसका एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स के थ्रू होगा जो कि एनस के पास ही ओपन होती है।
इसके अलावा इसके अंदर सोलिनोसाइट्स प्रेजेंट होती है। ये जो सोलिनोसाइट्स है ये इंटरनल साल्ट वाटर बैलेंस को मेंटेन करके रखती है, क्योंकि फर्स्ट स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया था कि ये एक स्विमिंग लार्वा है, तो इंटरनली साल्ट वाटर बैलेंस को ये सोलिनोसाइट्स जो होती हैं ये मेंटेन करके रखती है, इसको एक तरह से इसकी ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करके रखेगी, साल्ट वाटर बैलेंस मेंटेन करके रखेगी। नेक्स्ट इज द हैबिट्स ऑफ ट्रोकोफोर लार्वा। तो सबसे फर्स्ट इसके अंदर लोकोमोशन कैसे होती है। लोकोमोशन के अंदर इसके अंदर स्विमिंग होती है, क्योंकि ये स्विम करता है वाटर के अंदर, बाय बीटिंग ऑफ सिलिया। सिलिया की बीटिंग होती है जिसकी वजह से ये क्या करता है, स्विम करता है। और ये सिलिया क्या होंगे, जो सिलिएटेड बैंड्स प्रेजेंट है वहां पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसको एक लोकोमोशन की डायरेक्शन भी प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट इज फीडिंग। फीडिंग की ये प्लैंक्टोनिक होते हैं, प्लैंक्टोन्स के ऊपर ईट करते हैं, जो भी प्लैंक्टोन्स सी वाटर के अंदर प्रेजेंट होंगे उनके ऊपर ये फीड करेंगे। फूड पार्टिकल्स जो है उसके ये माउथ के नियर लेके आएंगे, और बीटिंग ऑफ सिलिया होगा, सिलिएटेड बैंड्स की वजह से वो क्या किया जाएगा, माउथ के अंदर लेके जाएंगे, इसको कैप्चर कर लेंगे, फूड को इजिली कैप्चर कर लेते हैं। तो इस टाइप से इसके अंदर फीडिंग होती है। नेक्स्ट इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होता है, क्योंकि मेटामॉर्फोसिस होगा तभी तो ये अडल्ट के अंदर कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये एक लार्वा है। तो मेटामॉर्फोसिस इसके अंदर स्टार्ट होता है, इसके अंदर सेगमेंटेशन होती है मीजोडर्मल बैंड्स की, मीजोडर्मल बैंड्स की इसके अंदर सेगमेंटेशन होगी। इसके बाद ये मीजोडर्मल बैंड्स क्या करेंगे, स्प्लिट कर जाएंगे, और स्प्लिट करके ये सिलोमिक सैक फॉर्म करेंगे, स्प्लिट कर जाएंगे और एक सिलोमिक सैक प्रोड्यूस करेंगे। और इस ड्यूरिंग इसके अंदर जो चेंजेस आएंगे, अगर उन चेंजेस की बात करें तो इनके अंदर चेंजेस में एरिया अबाउ द प्रोटोट्रोकल रिंग, जो प्रोटोट्रोकल रिंग थी उसके अबाउ एरिया बन जाएगा प्रोस्टोमियम। प्रोस्टोमियम बन जाएगा, यानी कि जो इसका ऐसे ये फर्स्ट सेगमेंट होगा वो क्या होगा, पेरिस्टोमियम। इसके आगे एक और सेगमेंट प्रेजेंट होगा, वो बन जाएगा यहाँ पे प्रोस्टोमियम। यानी जो प्रोटोट्रोकल रिंग है, अगर लार्वा की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, जिसके अंदर यहाँ पे ये बैंड्स प्रेजेंट थे। तो ये जो बैंड था ये क्या था, यहाँ पे प्रोटोट्रोकल रीजन इस साइड प्रेजेंट था, ये प्रोटोट्रोकल वाला बैंड प्रेजेंट था। तो इस साइड जो प्रोटोट्रोकल रिंग है वो किसके अंदर, प्रोस्टोमियम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि जो पेरिस्टोमियम है उससे पहले का रीजन होगा, फर्स्ट सेगमेंट से पहले का रीजन प्रोस्टोमियम। इसके बाद इसके अंदर जो प्रोटोट्रोकल रीजन है, जो ये सारा इतना सारा रीजन है वो क्या हो जाएगा, वो पेरिस्टोमियम, यानी कि फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द अडल्ट, अडल्ट का पहला सेगमेंट फॉर्म करेगी। नेक्स्ट स्टोमोडियल रीजन, स्टोमोडियल रीजन पेरिविस्ट्रल सेगमेंट इसके अंदर फॉर्म करेगी। एंड फाइनली पाइजीडियल रीजन जो है वो रेस्ट ऑफ द बॉडी, जो भी बॉडी का पार्ट बच गया है वो पाइजीडियल रीजन इसके अंदर फॉर्म करेगा। तो ये इसके अंदर ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस चेंजेस आएंगे। अब इसके बाद क्या होगा, ये चेंजेस आने के बाद पाइजीडियल रीजन इलोंगेट करेगा, क्योंकि उसको रेस्ट ऑफ द बॉडी बनानी है, इलोंगेट करेगा। और इसके अंदर जो इंटेस्टाइनल और एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है वो अपीयर होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद ये ग्रेजुअली एडिशनल सेगमेंट्स को ऐड करेगा, जैसे कि अडल्ट के अंदर सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे वैसे ही सेगमेंट ऐड करता जाएगा, और इसके अंदर बाकी जो अडल्ट के स्ट्रक्चर्स हैं वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये लार्वा इन स्ट्रक्चर्स के साथ इवेंचुअली बॉटम के अंदर सिंक कर जाएगा, बॉटम के अंदर चला जाएगा, और वहां पे कंप्लीट पोस्ट लार्वल डेवलपमेंट होगी, और ये बरोइंग अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि चेंज हो जाएगा या फिर ये बन जाएगा। तो ये सिंक करेगा पहले, तो सिंक करने के बाद वहां पे ये इसके अंदर पोस्ट लार्वल डेवलपमेंट होगी। पोस्ट लार्वल डेवलपमेंट के बाद ये बन जाएगा बरोइंग अडल्ट। तो यहाँ तक ये इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होगी, जिसके थ्रू ये
लार्वा से अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा या फिर चेंज हो जाएगा ये, या फिर जो चेंजेस होंगे वो इसको क्या फॉर्म कर देंगे, अडल्ट बना देंगे। तो ये था ट्रोकोफोर लार्वा ऑफ एनिलिडा, फाइलम एनिलिडा का ट्रोकोफोर लार्वा। If you like the video, please do like, share with your friends and subscribe the channel. Thank you so much.